धारे सिर है पुरारे, जिन को पुनीत बारी, धारे सिर है पुरारे, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाय के, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाय के, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देहाता में, जिनको जोगिंद्र जोगी मुनि देवता शरीर तपाते हैं, करता विविध जोग जप मन लायके, करता विविध जोग जप मन लायके, तुलसी जिन्हकी धूरी परसी अहल्या तरे, तुलसी जिन्हकी धूरी, जिन चरणों के रज से स्पर्श करके अहल्या जी तर गई, गौतम सिधारे गृह गौनों सो लेवाई के, गौतम सिधारे गृह गौनों सो, केवट जी कहते वही पाँव ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनू, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनू, वह होना पठवने कि वह होना हसाई के, वह होना पठवनी के, वह होना हसाई के, वह होना पठवनी के, वह होना हसाई के। केवट जी कहते हैं कि जिन पांव से चरणामृत निकला गंगा जी के रूप में, तो गंगा जी आपके पांव से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उनको सिर पे धारण किया। ये वही पांव हैं जिनको देखने के लिए जोगी लोग मुनि वृंद नाना प्रकार से शरीर तपाते हैं कि एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए। ये वही पांव हैं जिनके स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से अहिल्या जी तर गई, गौतम ऋषि विदा करा के अपने घर ले गए। आज वही पांव सेतिहे में हमारे सामने आ गया है, बिना कुछ किए सोझा आ गया है। आप कह रहे हैं कि बिना धोए नाव पे चढ़ा लूं। ख्वय होना पठवनी कि वह होना हसाई के। आप सोचिए जिस पांव को धोने के लिए, देखने के लिए देवता तरसते हैं, उस पांव को बिना धोए यदि नाव पे चढ़ा दूं तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसी का पात्र होऊंगा और जन्म जन्म की मजदूरी अपने हाथों गंवा बैठूंगा। ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए फिर नाव पे चढ़ाऊंगा। केवट बोले भगवान मना कर दिया। भगवान एक ही बात कहते हैं, भगत है। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी आप कैसी बात करते हैं? आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना एक बार केवल घटी है। उसके बाद हजारों बार राम जी ने कई पत्थरों पे पांव रखे, कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? आपकी नाव कैसे बदल जाएगी? केवट जी बोले देखिए मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सा पत्थर बदला? जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां हजारों नाव किनारे पे खड़ी है, वो नहीं दिखाई पड़ा। हमारी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो नाव दिखाई पड़ गई। मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है, यानी इशारा हो गया है, मतलब खतरा मंडरा रहा है, मेरी नाव भी बन सकती है। हम इतना बड़ा रिस्क उठाने वाले नहीं हैं।
पाँव धुलवाइए फिर ले चलूंगा उस पार। भगवान मौन। केवट जी बोले देखिए हम आप में कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को पगधूरी कुभूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष न आपका पांव का दोष, सारा दोष पांव की धूर का। इसलिए पाहन ते बन बाहन काठक कोमल है जल खाई रहा है। ये लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहकर पानी पी पी के और कोमल हो गई है। इसलिए कहता हूं पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयस होत कहा है। क्या आज्ञा है कहिए तो धो के चढ़ा दूं। तुलसी सुनी केवट के बरबैन हंसे प्रभु जान की ओर रहा। भगवान मेरी माँ को देखकर खूब ठहाका मार के हंसे। भगत फसैले बाए बेरा। केवट जी बोले बिना धोए आपको चढ़ने नहीं दूंगा मैं। कहिए धो लूं। भगवान मौन। केवट जी कहते प्रभु समस्या आप समझ नहीं रहे हैं। घर में एक पत्नी पहले से है मेरी। अब आप सोचिए नाव यदि जादू से स्त्री बन गई, पहली समस्या तो ब्राह्मणी होगी मैं मल्लाह, तो कहेगी दूर रहना पास मत आना तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं। चलिए यदि झगड़ा न करे तो घर में लेकर जाऊंगा तो जो पहले से बैठी है उसको क्या बताऊंगा। लक्ष्मण जी बोले समझा देना कि राम जी पांव से छुए और नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले कभी पाला नहीं पड़ा है ना मेरी वाली से। मैं कहूंगा राम जी पांव से छुए नाव स्त्री बन गई, बोलेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए और हमसे कहते हो पांव से नाव स्त्री बन गई, क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तब से तुम भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे। केवट जी बोले भगवान को समझाना आसान है, इसके बाद वाला हम नहीं बोलेंगे। केवट जी कहते प्रभु पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको ले चलता हूं। अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, कृपा की दृष्टि। उसके बाद आइए ना, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। धोके चरणों की रजिस्ट्री हो जाऊंगा, धोके चरणों की रजिस्ट्री हो जाऊंगा, साध की साधनाओं में मैं खो जाऊंगा, साध की साधनाओं में मैं खो जाऊंगा। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी
पूर्ण इतिहास मैं जानता हूं आप कौन है। आपका पूर्ण इतिहास मैं जानता, आपने पाव धूलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाव धूलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाव धूलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। इतना कहने पर भी भगवान नहीं बोले। केवट जी बोले, पार जाना भी है कि नहीं जाना है आपको? है? यदि आप पांव नहीं धुलवाना चाहते तो हमारे पास एक दूसरा उपाय है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जो। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, स्थान जानता हूं वहां केवल कमर भर पानी है। नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पैदल पार हो जाएंगे। पैदल पार होने को भोजपुरी में क्या बोलते हैं मालूम बा? हेल जा। क्या बोलते हैं? कहता है, अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए, अरे हेल जा मलिकार। थोड़ी दूर चलिए प्रभु, कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल ही पार। भगवान बोले, बहुत सुंदर, वहीं ले चलो। केवट बोले, राती खान, रात में ले चलूंगा। क्यों? बोले, मूर्ख नहीं हूं, सुबह सुबह का समय, अभी बोहनी भी नहीं बई है। यदि आपको दिखा दूं कि वहां से पैदल पार हो जाएंगे तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठेगा? जो भी आएगा पैदल पार हो जाएगा। अपनी रोजी रोटी पर लात क्यों मारने जाऊं? पूरे दिन यहां प्रतीक्षा करिए, अंधकार में चुपके से दिखाऊंगा, हिल जाइएगा। भगवान बोले, पूरा दिन नहीं रुक सकते तो धुलवा लीजिए। हम कह रहे हैं ना, उपाय है, उसके लिए पूरा दिन रुकना पड़ेगा। नहीं रुकना है तो धुलवा लीजिए। धुलूं? भगवान फिर मौन हो गए। केवट जी कहे, प्रभु हम आपसे कह रहे हैं, इसी नाव के भरोसे मेरा परिवार चलता है। शाम का भोजन नहीं है नाथ, नाव हमारी चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चलेगी तो भोजन जाएगा, नाव नहीं चलेगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम लोग कोई पूजा पाठ करना नहीं जानते, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद हम नाव चला रहे हैं, हमारे बाद भी हमारा लड़का सब नाव ही चलाएंगे। ये खानदानी पेशा है हम लोग का प्रभु, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। हम कोई दूसरा काम नहीं जानो कछु और कबारू, कबारू यानी काम, हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, ए हो मालिका हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मालिका। हम कुछ नहीं जानते। नाव बनी जाई नारी तम मूर्ख बनब हम भारी। आरे नैये के कमैया हमार
बाल बाचा खाला एहो मालिका, हमरा कुछ ना जनाला एहो मालिका। पहले जब विद्या आरंभ होता था, लड़के के हाथ में स्लेट पेंसिल पकड़ाया जाता था तो कहा जाता था राम गति शुभमति देहु सुमति, हाँ? राम गति देहु शुभमति, ये पहले लिखा जाता था स्लेट पर, राम गति देहु शुभमति। केवट जी कहते प्रभु हम एकदम अंगूठा छाप है, अरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला एहो मालिका, हमरा कुछ ना जनाला एहो मालिका। केवट जी एकदम दैन्य भाव में आ गए। कहिए तो पांव पखार लूं प्रभु, भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। अब ये दर्शन करिए, केवट जी तनिक अब रूठने का कहाँ है? यहाँ बैठिए आप लोग, यहीं बैठियो। केवट जी अब रूठने का नाटक करने लगे, कह रहे तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है। अब मैं कह रहा हूं मैं पांव नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है राम जी तो आप कहिए कि केवट मेरा पांव धो, हमको गंगा पार पहुंचाओ। आप नहीं कहेंगे मैं नहीं धोऊंगा। आप क्या समझते हैं मैं धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो और अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो इसी पार रह जाएंगे, इसी पार रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक लाभ और क्या होगा जीवन में? ना धुलाइए। भगवान फिर नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर रघुनाथ जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब केवट जी की दृष्टि भगवान के वस्त्र पर गई। केवट जी देखिए, भगवान जो कपड़ा पहने उसमें कहीं कोई पॉकेट नहीं बना है। सोचे पॉकेट नहीं है यानी ठीक हमरे तरह राम जी भी ठन ठन गोपाल हैं, कुछ है वो नहीं। अब मैंने इतनी गरीबी सुनाई कि नाव चलेगी तो मुझे प्राप्त होगा धन, उसी धन से घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है नहीं, इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ना। केवट जी कहे प्रभु मुक्त कर देता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी कसम खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा, ये सौगंध लेता हूं मैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई, चहो मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मार हो लखन में, बरु तीर मार हो लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे तुलसी दास
केवट जी बोले पार उतारूंगा, कुछ नहीं लूंगा, आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध। ए लक्ष्मण जी के सामने केवट जी ने राम जी और महाराज की सौगंध ली। लक्ष्मण जी को आया आवेश, निकाले बाण, मार दूंगा इसको। बाण तान लिए। केवट जी बोले बड़ा भाई मांग रहा है, छोटका भाई बाण दिखा रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, मार देंगे, मार दीजिए। आप क्या समझते हैं, आप मार देंगे तो मैं डर जाऊंगा, आप बाण चलाएंगे तो मेरा उद्धार होगा। मैंने सुना है मरते समय राम जी का नाम मुख पर आ जाए तो जीव को सदगति मिल जाती है। आप बाण मारिएगा तो नाम नहीं, साक्षात राम जी आंखों के सामने रहेंगे। कौन ऐसा मरता है, मारिए तुरंत। मरते समय गंगा बूंद दिया जाता है ना मुख में, जैसे बाण लगेगा गंगा बूंद नहीं, गंगे जी में कूद जाऊंगा, तब तक पीता रहूंगा जब तक मरी ना जाऊं। ऐसी किसी को मृत्यु मिलेगी? राम जी कहिए मारना है मार दें, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। मैं मरने से नहीं डरता। लक्ष्मण जी देखिए तो बड़ा ज्ञानी है वो है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख दिए और केवट जी की इन अटपटी बातों को सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जानकी लखन। अब यहां दर्शन करिए आप लोग। केवट जी भगवान की नैकट्यता प्राप्त होने के बाद भावनाएं कैसे परिवर्तित होती हैं, आप दर्शन करिए। अभी आपसे कहा जब तक मांग रहेगी तब तक प्रेम नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया, केवट जी भगवान से मिले तो क्या बोले, चाह थी, नाव चलाऊंगा, जो आप देंगे उसी से परिवार का पोषण होगा। चाह है ना, थोड़ा देर बीता, चाह थोड़ी समाप्त भई। कहे प्रभु आपसे नहीं लूंगा, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा। और आप दर्शन करिएगा, जब पार उतार देंगे तो राम जी देने जाएंगे, और निकटता थोड़ी देर होगी तो और मन शुद्ध होगा, भगवान देने भी लगेंगे तो कहेंगे प्रभु अब आप से का, अब संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भगवत शरणागति का परिणाम है। पहले चाह थी, थोड़ी देर रहे तो बोले आपसे नहीं लूंगा, और थोड़ा समय बीता, अब किसी से नहीं मिलना है, लेना है। क्यों? जो प्राप्त हो गया है वो जीवन के लिए, होने के लिए नहीं बोले। तो लक्ष्मण जी बोले भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग है क्या? बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनाया गया रहता है? बोले क्या मतलब? बोले धोने का मतलब अकेले रगड़ के धो लो, पखारने का मतलब बगल में परिवार को, पत्नी को, बच्चों को बिठा के और सबके साथ धोने का मतलब पखारना हुआ। अकेले कैसे पखारे? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया आपने, सीधा सीधा बोल देते धो लो। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे कि मोहि पद पदुम पखारन कहू, मैंने बोल दिया। अब यहां दर्शन करिए, बड़ा अद्भुत दृश्य है। केवट जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं परिवार को बुला के ले आऊं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तुमको कहीं हिलना नहीं है, अकेले पखारो, चाहे धो, जौन मन करे करो। भगत चाहता है जाना, लक्ष्मण जी जाना नहीं देने चाहते। राम जी को भगत का भी मन बचाना है, भाई का भी मन बचाना है। इस दृश्य को गोस्वामी जी कवितावली जी में दर्शित करते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है इनको। केवट जी भगवान को देख के प्रभु, यहां राम जी लक्ष्मण जी से बोले ठीक बोले, एकदम नहीं भेजना है। केवट जी को देख के भगवान आंख से इशारा करे भाग लो,
आप कहोगे कहाँ लिखा है महाराज? कवितावली में। केवट जी, अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का इशारा पाकर केवट दौड़े, बोलाई बालक घर। जैसे भगवान ने इशारा किया केवट जी भागे, लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें, कहाँ आएंगे, घबराइए मत। केवट जी गए, परिवार को बुलाए, बोले जाइए गंगा किनारे 2 पुरुष हैं, सांवले और गोरे। गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत खतरनाक है, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं वो बोलते ही नहीं है? 3 घंटे में तो एक बार अभी बोले हैं। आप लोग जाइए, चारों ओर से प्रणाम करके घेर करके बैठ जाइए। पत्नी ने पूछा घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं और 3 घंटा भी और करना है उनको। परिवार आया, बंदी के चरण चहु दिशि बैठे, घेरी घेरी। अब केवट जी घर गए, छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जू को, धोई पाय पियत पुनीत बारी, फेरी फेरी। घर में गए तो कठौती नहीं लाए, कठौता लाए। सोचे कठौता पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है। जड़ी बूटी का असर हो गया, कठौती ले चलो कहीं लड़की बन जाए तो। कठौता है, हो सकता है लड़का बन जाए। कठौता लड़का बनेगा तो बड़ा आनंद होगा। बहुत नाव चलाया, अब उसके यदि कठौता लड़का बन गया तो गंगा किनारे आपन चैम्बर कार्यालय खोलूंगा, उसी लड़के से दिन रात नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता, छोटा, वो स्वामी जी कहते हैं छोटा कठौता इतना छोटा है कि उसमें एक ही पांव आए राम जी का। जैसे गंगा जल लेके आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, बोले जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले देखिए छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा समझ रहे हैं मेरी दृष्टि से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। हमारे घर में सबसे बड़ा पात्र यही है, जो है वही न लाएंगे। राम जी बोले चलो धो, रखे, भगवान का दाहिना पांव रगड़ के धोए, अब पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, एक बार और लाने दीजिए पानी। दोबारा गंगा जल लाए, धोए। धोने के बाद अब भगवान का पांव कठौता से बाहर ही ना निकाले। भगवान बोले पांव निकालिए। बोले प्रभु एक भूल हो गई मेरे से। क्या कर दिए? प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप उसको नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। तो भगवान बोले इस प्रकार तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगे। बोले नहीं प्रभु अब नहीं लगेगा, ये बायां पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, दाहिना पांव एक बार और धुलाना पड़ेगा।